हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी नए गवर्नर आ चुके हैं, संजय मल्होत्रा सर। आप सबको पता चल ही गया होगा। लेकिन इस साल जो कैंडिडेट्स आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन है, आपको इसको आंसर देने का ट्राई करना है। अगर आप इंटरव्यू के एस्पिरेंट है भी, या अगर आप अगले साल की ग्रेड ए या ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए। जैसे सर ने कल 11 दिसंबर को एज अ आरबीआई गवर्नर चार्ज लिया है। इसके पहले भी इन्होंने आरबीआई को सर्व किया है, तो वो कौन से कैपेसिटी में सर्व किया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप पहले आंसर लिखने का ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आज ही आया है और कल भी मैंने ये एक्चुअली देखा था, मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ कि ये ना 2022 का आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट है। तो आरबीआई के बोर्ड में अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। जैसे गवर्नर एक है, उसके बाद चारों के चारों डिप्टी गवर्नर्स भी आरबीआई के बोर्ड मेंबर होते हैं। मुझे याद है 2021 या 22 में ने क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई इंटर में, ये क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के जो बोर्ड पे जो चार पांच लोगों का नाम बताइए कौन है। तो कभी कभी अगर ये पता नहीं होगा हमें कि भाई गवर्नर या डिप्टी गवर्नर ये बोर्ड में होते हैं एक्स ऑफिसियो, जैसे वो बन जाएंगे मेंबर आरबीआई गवर्नर या डिप्टी गवर्नर, ऑटोमेटिकली वो बोर्ड पे चले जाते हैं। तो ये मतलब वो चेक करते हैं कि आपको ये बेसिक पता है कि नहीं पता है। तो उन्होंने कहा सर मुझे नहीं पता। सेबी में भी वैसे होता है कि सेबी के चलो दो लोगों का नाम बताइए कि जो बोर्ड में है, तो चेयरपर्सन तो ऑटोमेटिकली बोर्ड में होते ही होते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए। उसके बाद अलग अलग सेक्शंस होते हैं वहां पर, जैसे ये एक ये सेक्शन है, करेक्ट। उसके बाद 81C है, 81B है, 81D है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कि इनके जो सेक्रेटरी होते हैं ये डिपार्टमेंट के, वो ऑटोमेटिकली आरबीआई के बोर्ड में आ जाते हैं। करेक्ट। तो ये उन्होंने एज अ बोर्ड यहाँ पे लिखा भी है, करेक्ट। बिफोर which Sri Malhotra held the post of a Secretary of Department of Financial Services in the Ministry of Finance। ठीक है, ये लिखा है, ये एडिशन लाइन लिखी है, श्री मल्होत्रा सर्व्ड ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर फ्रॉम February 16, 2022 टू November 14, 2022। तो सिर्फ हमें इतना ही नहीं पता होना चाहिए कि वो अभी गवर्नर बन गए हैं, इसके पहले वो बोर्ड के मेंबर थे। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेक्शन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में जनरली नहीं आएंगे, लेकिन जो फेज 2 है आपका, ईएसआई है या फाइनेंस है या इंटर में, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको रियली आरबीआई में जाना है, आरबीआई में सेलेक्ट होना है, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा क्या कहते हैं इंथुजियाज्म दिखाना चाहिए कि आपको आरबीआई के बारे में जानने में इंटरेस्ट है। सिर्फ यही गवर्नर नहीं हमें पता होना चाहिए, हमें स्टार्टिंग से लेके, देखो कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे। सारे गवर्नर्स के नाम एक बार पढ़ लो, उनका बैकग्राउंड पढ़ लो, कौन कौन आईएएस ऑफिसर थे, आईसीएस ऑफिसर थे, कौन से प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, कौन से एलआईसी से आए हैं, करेक्ट। ये अगर आप थोड़ा पता चलेगा तो वो इंट्रो में दिखता है कि यार इनको सीरियसली मतलब आर्मी में आने में बहुत इंथुजियाज्म है इनका, या फिर इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से ऊपर ऊपर लेवल की पढ़ाई मत करो। मैक्सिमम टाइम आपको सिर्फ जो चीज़ें ऊपर दिखती है, सब लोग वो बताते हैं, वही मतलब आपको दिखाई जाएगी। मोस्टली ऐसे ही होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, जितना मुझे पता है, क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। अभी देखो, मुझे आरबीआई छोड़ के ऑलमोस्ट 10 ईयर हो रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी उतना इंटरेस्ट है कौन ईडी है, कौन डिप्टी गवर्नर है, आरबीआई में क्या क्या हो रहा है। एज अ मेरा सेल्फ इंटरेस्ट भी है मुझे उसमें। और उसके बाद आपको पढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ पे मेरा जो नॉलेज है कंटिन्यूसली अपडेट करते रहता हूँ। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और आरबीआई के वेबसाइट पे मैक्सिमम टाइम बिताना है। इससे आपका क्या होगा, पढ़ाई तो करनी ही करनी जितना, लेकिन जितना ईगरनेस आपको आएगा कि नहीं यार मुझे जानना है, आरबीआई में जाना है, इसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपने आरबीआई ग्रेड बी की मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अगर कहीं ज्वाइन नहीं किया है, तो कहीं पे भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारी भी सर्विस है, यहाँ पे हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है मैंने अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस किया है, 500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स मेरे आरबीआई में हैं एज अ मैनेजर लेवल पे। अभी वो ईजीएम बन गए, कुछ लोग डीजीएम बन गए। तो आप कमेंट सेक्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या आपको कोई भी क्वेश्चन है आरबीआई के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, तो वो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।